पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। इस नया साल के पहला हफ्ता का दूसरा सेक्शन में पवित्र लोग मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्या या पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये दुसऱ्या सेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला एकत्र मिळून आपल्या प्रभूचं नाव उंच करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। प्रभु ने हमें एकत्रित किया, आणि प्रभूने आपल्याला एकत्र केलं। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभू आपल्या मध्ये आहे। प्रभु हमारा अनेक लोगों का दिल की अवस्था जान के प्रभु हमसे बात करता है। आणि आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयाची अवस्था जाणून प्रभू आपल्या प्रत्येकाशी बोलतो है ना। पहला सेशन में भी अनेक लोगों का दिल की अवस्था जान करके प्रभु ने बातचीत किया। आणि पहिल्या सेशन मध्ये सुद्धा प्रत्येकाच्या हृदयाची अवस्था जाणून प्रभू प्रत्येकाशी बोलला। मैं विश्वास करता हूँ इस साल की शुरुआत में ये संदेश हमारे पवित्र लोगों के बहुत मूल्यवान है। आणि मी विश्वास ठेवतो की या वर्षाच्या सुरुवातीला हा जो आपल्याला मिळणारा संदेश आहे आपल्या प्रत्येकाकरता खूप बहुमूल्य आहे। खास करके मैं एक अनमोल विषय में आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज। आणि विशेष करून खूप अनमोल असा विषय मी तुम्हाला सांगायला जात आहे। क्योंकि आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। आणि आपल्याला ठाऊक आहे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आगमन खूप जवळ आहे। हम प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने की तैयारी में है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला भेट करण्याच्या आपण तयारीत आहोत। लेकिन एक बात याद रखना, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन में कहता है, आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये असं म्हटलंय, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। आणि पवित्रीकरणाखेरीज कोणीही परमेश्वराला पाहू शकत नाही। प्रियो, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाएगा। आणि पवित्रीकरणाखेरीज कोणीही परमेश्वराला पाहू शकत नाही। प्रभु के लिए बुलाकर आने क्या वो लोग पवित्र लोग हैं, आणि प्रभू करता बोलून वेगळे केलेले जे लोक आहेत ते पवित्र लोक आहेत। लेकिन उन्हें पवित्रताई में बना रहना, पवित्रताई में उन्नति पाना बहुत जरूरी बात है। आणि पवित्रीकरणामध्ये राहणं आणि त्याच्यामध्ये उन्नती प्राप्त करणं गरजेचं आहे। आज मैं इस विषय में जो एक पवित्र जीवन के लिए खास चाहिए ऐसा खास 9 बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आणि पवित्रीकरणाकरता लागणाऱ्या ज्या विशेष 9 गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। बहुत प्रार्थना के साथ आप इन वचनों को सुनना, आणि खूप प्रार्थनापूर्वक हे वचन तुम्ही ऐका, क्योंकि ये हमारा प्रायोगिक जीवन में लाने वाली बातें हैं। आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आचरणात आणणाऱ्या या गोष्टी आहेत। यदि इन बातों पर आप गौर नहीं देगा तो प्रियो, प्रभु से आप कभी भी प्रभु को देख नहीं पाएगा। आणि जर या गोष्टीला तुम्ही गांभीर्याने पाहणार नाही तर तुम्ही कधीही प्रभूला पाहू शकणार नाही। तो ये मैं बिल्कुल समय को पूरा अच्छा रीति में इस्तेमाल करने के लिए मैं जल्दी वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। आणि वेळेचा चांगला उपयोग करण्याकरता मी लवकरात लवकर वचन तुम्हाला वाचायला सांगेल आणि लिहून घ्यायला सांगेल। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वचन, आणि मत्ते त्याचा 5 अध्याय त्याचं 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पवित्र जीवन के लिए इच्छा चाहिए और प्रार्थना चाहिए। आणि एक पवित्र जीवनाकरता इच्छा आणि प्रार्थना असली पाहिजे। अब प्रभु में आने के बाद में, आणि प्रभु मध्ये आल्यानंतर प्रभु के वचन के अनुसार हमें प्रभु में जीवन बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें इच्छा भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। आणि प्रभु मध्ये आल्यानंतर एक पवित्र जीवन जगण्याकरता आपल्याला इच्छा सुद्धा पाहिजे आणि प्रार्थना सुद्धा पाहिजे। आज भी बहुत लोग एक पवित्र जीवन बिताने के लिए इच्छा नहीं करता। आजही पुष्कळ लोक एक पवित्र जीवन जगण्याकरता इच्छा करत नाही। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए वो प्रार्थना नहीं करता। आणि एक खरा पवित्र जीवन जगण्याकरता प्रार्थना करत नाही। नहीं तो आप मुझे अभी बताने के लिए आपका समय नहीं, लेकिन जरूर आप अपने आप को आप बोलिए कि आपने सही में पवित्र जीवन बिताने के लिए इच्छा किया था क्या। आणि निश्चितच तुम्ही स्वतःला एक प्रश्न विचारा की पवित्र जीवन जगण्याकरता मी इच्छा केली होती का। जरूर आप परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा आपने दिल से इच्छा नहीं किया। आणि तुम्ही परीक्षण केल्यानंतर तुम्हाला समजेल की तुम्ही संपूर्ण हृदयाने इच्छा नाही केली। प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे अंदर इच्छा चाहिए। आणि प्रभु मध्ये आल्यानंतर खरं पवित्र जीवन जगण्याची आपल्याला एक इच्छा असली एक पाहिजे। सच्चा प्रार्थना चाहिए आणि एक खरी प्रार्थना असली पाहिजे। आपको मालूम है पाप में गिरा हुआ दावीद प्रभु से कहता है, आणि दाविदामध्ये पडलेला दाऊद प्रभूला असं म्हणतो, 51 वचन संगीता उसका 10 और 11 वचन में, आणि स्तोत्र 51 त्याच्या 10 आणि 11 वचनामध्ये, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए तरीके से उत्पन्न कर। देखा प्रियो, ये एक बड़ा प्रार्थना है। एक पवित्र जीवन बिताने का गहरा चाहत के अनुसार परमेश्वर के दिल का जैसा दावीद पाप में गिरने के बाद में
उधार के आनंद नष्ट हुआ हुआ दावीद ये बड़ा प्रार्थना करता है। आणि दावीद जो परमेश्वराच्या हृदयाप्रमाणे होता की तो पापामध्ये पडल्यानंतर त्याचं पतन झालं आणि मग पुन्हा त्याला पवित्र जीवन जगण्याकरता त्याच्या हृदयाच्या गहनतेपासून खूप मोठी प्रार्थना आहे। और आगे मुझे अपने सामने से निकाल न दे और न अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। देखा यो कितना गहरा एक प्रार्थना है। आणि प्रियानो किती गहन अशी प्रार्थना आहे। दावीद के दिल में पवित्र जीवन के लिए कितना बड़ा इच्छा है, आणि दावीदाच्या जीवनामध्ये एक पवित्र जीवनाकरता किती मोठी इच्छा आहे। क्योंकि वो जानता है उसका 6 वचन आणि त्याचं सहवचन देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। देखा प्रियो हमारा परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आणि आपला परमेश्वर जे आहे त्याला अंतर्यामाची शुद्धता आवडते। प्रियो हमें एक हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आया गीत गाता है और तो गीत कैसे गाता है, एक सच्चा दिल से प्रभु से आभार होकर के गाता है क्या। आणि आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आलो, आपण गीत गातो, पण ते गीत कसं गातो, देवाला खरोखर धन्यवाद देत आपण गीत गातो का। अरे कई लोग गीत में बोलता है प्रभु मैं संपूर्ण समर्पण करता हूँ, कहाँ समर्पण किया। आणि लोक असं गीतामध्ये म्हणतात की प्रभू मी तुला संपूर्ण समर्पण करतो, पण ते खरोखर करता का। मैं मुझको और मेरे सब कुछ मैं तेरे सामने अर्पण करता हूँ, कहाँ अर्पण किया। आणि जे माझं आहे ते सगळं काही मी तुला अर्पण करतो, अर्पण करता का। एक बात मैं आपको बताऊं, एक गोष्ट सांगू, शायद पवित्र लोगों के सबसे अधिक पाप करने का समय गीत गाने के समय। आणि कदाचित पवित्र लोक सगळ्यात जास्त पाप करण्याची जी वेळ आहे ते गीत गाण्याची आहे। क्योंकि वो गीतों के साथ उनका जीवन में कोई संबंध नहीं। कारण गीत आणि त्यांचं जीवन याच्यामध्ये काही मेळ राहत नाही। गीत में बोलता है प्रभु तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, परंतु उसको तो सब कुछ दुनिया ही उसका बढ़कर के। आणि गीतामध्ये म्हणतात की हे प्रभू तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ माझ्या जीवनामध्ये काही नाही, पण त्यांना जगच त्यांच्याकरता श्रेष्ठ आहे। बोलने का अर्थ क्या है भैया? सांगायचं तात्पर्य काय आज हमारे जीवन में हम जो भी गाता है या जो भी बोलता है वास्तव में एक पवित्रता से, पवित्र दिल से, पवित्र भावना से प्रभु को महिमा देकर करता है क्या। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये जे काय करतो, जे काय खातो, ते सर्व काही प्रभूच्या गौरवाकरता आणि एक पवित्र जीवन जगण्याच्या दृष्टीने करतो का। देखिए हम कितना पवित्र जीवन के लिए आशा रखता है उतना आपके जीवन में पवित्रता में बढ़ोतरी देगा। आणि पवित्र जीवनाकरता आपण जेवढी जास्त आशा ठेवू तेवढं जास्त पवित्र जीवनामध्ये आपण वाढू। बहुत लोगों को क्या लगता है बस बस इतना बढ़ गया तो बहुत हो गया, बस इतना में फिर आगे नहीं बढ़ता। आणि काही लोकांना काय वाटतं आता एवढं केलं ना, आता पुरेसं झालं, आता याच्यापेक्षा जास्त करायची गरज नाही। प्रियो में दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाने वाला अनुभव चाहिए। प्रियानो दिवसेंदिवस आपल्याला पवित्र जीवनामध्ये वाढण्याचा अनुभव असला पाहिजे। अभी भी मैं कुछ नहीं हुआ, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऐसे एक भूख प्यास चाहिए। आणि अजूनही मी काही झालो नाही, मला पुढे वाढायचंय अशा प्रकारचा निर्णय असला पाहिजे। अधिक अधिक प्रभु के और भी निकट जाने के लिए इच्छा चाहिए आणि अधिक जास्त प्रभूच्या जवळ जाण्याची इच्छा असली पाहिजे। आज अपने अंदर एक पवित्र जीवन बिताने की सचमुच में दिल से इच्छा है क्या। आणि आज खरोखर आपल्यामध्ये एक पवित्र जीवन जगण्याची इच्छा आहे का। मैं कभी भी ऐसे कोई परीक्षा में ना गिर करके प्रभु से दूर ना होने के लिए प्रभु ने चेलों को पढ़ाया हुआ वो प्रार्थना का वो भाग हमारा भाग बना है क्या। आणि प्रभू पासून दूर न जाता प्रभूने शिष्यांना जो भाग सांगितला तो भाग आपल्या जीवनाचा भाग झालेला आहे का। आपको याद है ना परीक्षा में हमें गिरने ना दे करके मत्ती 6 अध्याय का 12-13 वचन में प्रभु ने सिखाया ना। आणि मत्ती 6 अध्याय त्याच्या 12 आणि 13 वचनामध्ये प्रभूने शिकवलं ना। उसका 13 वचन पढ़ना। 13 वचन, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हाँ देखा, परीक्षा में ना लाना और बुराई से बचाना ये प्रभु ने चेलों को सिखाया प्रार्थना के एक भाग है। आणि आम्हाला परीक्षेमध्ये पडू देऊ नको आणि वाईटापासून वाचव हे प्रभूने शिष्यांना जी प्रार्थना शिकवली तिचा एक भाग आहे। परंतु कितने लोगों ने ये बात को चाहत किया आणि किती लोकांनी याची इच्छा धरली। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। आणि प्रेरणा खूप मोठी गोष्ट आहे। तो नंबर 1 बात क्या है? पहिली गोष्ट काय आहे? ना पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें इच्छा चाहिए और उसके लिए प्रार्थना चाहिए। आणि पवित्र जीवन जगण्याची इच्छा असली पाहिजे आणि त्याच्याकरता प्रार्थना असली पाहिजे। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? आणि दुसरा मुद्दा काय आहे? पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें एक पक्का निर्णय चाहिए। आणि पवित्र जीवन जगण्याकरता एक दृढ निर्णय असला पाहिजे। ये जरूरी बात है, हे गरजेचं आहे। मैं कुछ भी हालत में मैं कोई भी पाप में अपने आप को गिरने नहीं दूंगा। आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मी स्वतःला पापामध्ये पाडणार नाही। मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा आणि मी स्वतःला अपवित्र करणार नाही। कितने लोगों ने प्रभु में आने के बाद में ऐसे एक निर्णय लिया? आणि किती लोकांनी प्रभू मध्ये आल्यानंतर अशा प्रकारचा निर्णय घेतला। ये नया साल में कितने लोगों ने प्रभु मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं किसी प्रकार भी कोई पाप में आपकी इच्छा के खिलाफ में
नहीं जाने दूंगा, अपने आप को ऐसे निर्णय लिया। आणि किती लोकांनी असा निर्णय घेतला की मी पापामध्ये मला जाऊ देणार नाही, तर मी तुझ्याकरता एक पवित्र जीवन जगेल, असा निर्णय किती लोकांनी घेतला. प्रियो, हमारा ये निर्णय हमें विजय देने के लिए कारण बनेगा। आणि प्रियानो, आपला हा निर्णय आपल्याला विजय प्राप्त करण्याचं कारण होईल. प्रभु जरूर मदद करेगा ऐसे लोगों को। आणि निश्चितच प्रभू अशा लोकांना सहाय्य करेल. भगवान में दानियल 1:8 में दानियल ने एक निर्णय लिया। आणि दानिएल त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये दानिएलाने एक निर्णय घेतला. उनकी इच्छा क्या है? त्याची इच्छा काय आहे? मैं किसी भी प्रकार भी पाप में नहीं गिरने दूंगा। आणि कुठल्याही प्रकारे मी स्वतःला पापामध्ये टाकणार नाही. मैं अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा। आणि मी स्वतःला अशुद्ध होऊ देणार नाही. दानियल 1:8 में दानियल बोलता है। आणि दानिएल त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये दानिएल असं म्हणतो, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। देखा, मैं इस प्रकार खाने पीने में तक अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। आणि अशा प्रकारे खाण्यापिण्याच्या द्वारे मी स्वतःला अपवित्र नाही होऊ देणार. प्रियो, अगर हमें एक पक्का निर्णय नहीं है तो वो जरूर गिर सकता है। आणि आपल्याला दृढ निर्णय नाही तर निश्चितच तो पतन पावेल. एक सच्चा पवित्र जीवन के विजय के लिए आपको एक पक्का निर्णय चाहिए प्रियो। आणि एक खरं पवित्र विजयी जीवन जगण्याकरता तुम्हाला दृढ निर्णय पाहिजे प्रियांनो. कई रीति में कई बातों में हम गिर सकता है। आणि पुष्कळ रीतीने पुष्कळ गोष्टीमध्ये आपण पतन पाहू शकतो. प्रभु ने दिया हुआ चेतावनी जरूर याद रखना। आणि प्रभूने दिलेली जी चेतावणी ती निश्चितच लक्षात ठेवा. एक दो बात मैं याद दिलाता हूँ। आणि एक दोन गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देतो. मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय का 29-30। आणि मत्ती त्याचा 5 अध्याय 29 आणि 30 वचन. यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, और तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखिए कितना सख्त चेतावनी है प्रियो। आणि बघा किती सत्य चेतावणी आहे प्रियांनो. अब इस बात को हल्का नहीं जानना। आणि या गोष्टीला तुम्ही साधारण समजू नका. कितनी बार लोगों ने अपनी आंखों से पाप किया, आणि कितीतरी वेळा लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाप केलं है ना, कुदृष्टि किया, आणि वाईट दृष्टीने पाहिलं प्रियो, वो व्यभिचार किया, आणि त्यांनी विचार केला. वो उनका भाग काम रहे नरक की आग। आणि त्यांचा भाग कुठे? नरकाचा अग्नी. हमने कोई देख करके पाप दिल में सोचा, हमको इसका सीरियसनेस इतना समझता नहीं। आणि आपण एखादी गोष्ट पाहिली आणि पाहिल्यानंतर आपल्या मनामध्ये त्याच्या संबंधाने आपण विचार केला, याचं जे गांभीर्य आहे ते लोक समजत नाही. प्रियो, हमारा देखने से हमारे बोलने से आने वाला पाप भी हमें नरक की आग में पहुंचाएगा। आणि आपल्या पाहण्याद्वारे आपल्या बोलण्याद्वारे होणारं जे पाप आहे ते सुद्धा आपल्याला नरकामध्ये टाकेल. यावर हमें एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। आणि या ठिकाणी आपण एक चांगला दृढ निर्णय घ्यायला पाहिजे. मैं मेरी आंखों से मैं पाप नहीं करूंगा, आणि मी माझ्या डोळ्यांनी पाप करणार नाही. आपको मालूम है ईयोब का किताब में ईयोब ने ऐसे एक निर्णय लिया था। आणि योबाने आपल्या जीवनामध्ये एक निर्णय घेतला होता. ईयोब का किताब में उसका 31 अध्याय का 12 वचन। योब त्याचा 31 अध्याय त्याचा पहिलं वचन. मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आग लगाऊं? हाँ, देखा, अरे एक कुंवारी के ऊपर मैं किसी प्रकार भी एक कुदृष्टि से मैं ना देखूंगा। आणि एका कुमारीवर कधीही मी कुदृष्टीने पाहणार नाही. प्रियो, कैसे देखता है स्वर्ग को मालूम है। आणि प्रियानो, आपण कसं पाहतो स्वर्गाला ठाऊक आहे. हम देखने के बाद में हमारे दिल में क्या भावना हो रहा है, विचार हो रहा है, वो स्वर्ग देखता है। आणि आपण पाहिल्यानंतर कुठल्या प्रकारचे विचार आपल्या मनामध्ये होत आहे हे स्वर्ग पाहतो. क्योंकि प्रभु दूर से हमारे दिल के विचार जानता है। कारण दुरूनच प्रभु आपल्या मनाचे विचार जाणतो. आपको मालूम है, जब दावीद सब लोग लड़ाई में गया, वो मंजिल में इधर उधर चल रहा था। आणि मग ज्या वेळेला सगळे लोक युद्धावर गेले त्यावेळेला दावीद काय करत होता, तर आपल्या टेरेसवर तो फिरत होता. उरिया की पत्नी के ऊपर उनका नजर गया आणि उरियाच्या बायकोवर त्याचं लक्ष गेलं. प्रियो, आपको मालूम है कि वो कितना बड़ा पाप में गिर गया। आणि तुम्हाला ठाऊक आहे तो किती मोठ्या पापामध्ये पडला. हमारे नजर से कई प्रकार का पाप में लोग गिरते हैं। आणि आपण आपल्या बगल्याद्वारे पुष्कळ प्रकारे पापामध्ये पडतो. आखान ने कुछ ऐसा मूल्यवान वस्तु देखा, मोह किया, आणि आखानाने बहुमूल्य अशा काही गोष्टी पाहिल्या आणि तो त्या आकर्षीला गेला. उसके कारण उसका परिवार का अल्य नाश हो गया। आणि त्याच्यामुळे त्याच्या घराण्याचा नाश झाला. गेहजी ने नयमान लाया हुआ वो धन के ऊपर लालच किया। आणि गेहजीने काय केलं, नामाने आणलेलं जे धन आहे त्याची अभिलाषा केली. एक अच्छा चेहरा बनकर के प्रभु का गौरव करना चाहिए था, कोड़ी होकर के सेवकाई से दूर हो गया। आणि एक चांगला शिष्य
शिष्य होऊन त्याने प्रभूची सेवा करायला पाहिजे होती, पण तो कोडी होऊन तो निघून गेला. यो हालेलुया, एदन वाटिका में क्या हुआ? आणि एदन बागेमध्ये काय झालं? ओ हव्वा ने वो वृक्ष की फल की ओर ध्यान से देखा, आणि हवेने त्या झाडाच्या फळाकडे पाहिलं वो सुंदर है देखा, आणि ते बघितलं की सुंदर आहे मोहित हो गया. आणि ती मोहित झाली. ओ शैतान तोड़कर नहीं दिया, हव्वा तोड़कर खाया. आणि सैतानाने तोडून तिच्या हातामध्ये नाही दिलं, तर तिने तिच्या हाताने तोडलं. एक बात जानना प्रिय, एक गोष्ट लक्षात ठेवा प्रियांनो, दृष्टि के द्वारा कितनी प्रकार पाप करते हैं. आणि आपण आपल्या डोळ्यांच्या द्वारे कितीतरी पाप करतो ना कई प्रकार का मोहों में फंस करके धोखे में गिर जाता है. आणि कितीतरी प्रकारच्या मोहामध्ये फसून आपण धोकेमध्ये पडतो. एक उदार पाया व्यक्ति को हर प्रकार का अंगों में विजय प्राप्त करना चाहिए. आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने आपल्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवांवर विजय प्राप्त करायला पाहिजे. भगवान में आत्मा का 9 मतलब एक ही बल है, वो प्रेम है, और उसमें मिला हुआ 9 बात में आखिरी बात है इंद्रिय दमन या संयम. आणि आत्म्याचं जे फळ आहे ते एकच आहे, ते म्हणजे प्रेम आहे. पण त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या 9 गोष्टी आहे, त्याच्यातली शेवटली गोष्ट आहे ते म्हणजे इंद्रिय दमन किंवा संयम. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? हमारे हर एक अंगों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला सामर्थ्य. आणि आपल्या प्रत्येक अवयवांवर विजय प्राप्त करण्याचं सामर्थ्य. पढ़िए एक बार एकदा वाचा गलातीकाराचं पत्र, त्याचा 5 अध्याय, त्याचा 23 वचन, 22-23 हाथ जोर पढ़ लो. 22-23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. और संयम, और आखिरी में क्या है? संयम बोला. आणि शेवटी काय तर संयम सांगितलं. प्रियो, हमें हर रोज हमारे अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए. आणि दररोज आपण आपल्या शरीराचे अवयव जे आहे ते प्रभू करता समर्पित करायचे आहे. भगवान मंगा जब रोमियों का पत्री उसकी 6 अध्याय का 13 वचन में, रोम त्याचं 6 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये, रोमियो 6 का 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, हाँ। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो. देखा, अपने अंगों को प्रभु की महिमा के लिए प्रभु को सौंपना है. आणि आपले अवयव प्रभूच्या गौरवा करता प्रभूला स्वाधीन करायचे. कितना अच्छी बात है. किती चांगली गोष्ट आहे. आज सुबह उठने के बाद में अपने अंगों को कितने लोगों ने प्रभु के लिए सौंपा. आणि आज सकाळी उठल्यानंतर किती लोकांनी आपल्या शरीराचे अवयव प्रभूला स्वाधीन केले. हमें रोज अपने अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना है. आणि दररोज आपला अवयव प्रभूच्या गौरवा करता आपण समर्पण करायचे आहे. हर बातों में हमें सावधान रहना है. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण सावध राहायचंय. हम ये शरीर में कभी भी कई रीति में फिसल सकता है. आणि आपण हे जीवन जगत असताना कधीही कुठल्याही प्रकारे पतन पाहू शकतो. हमारी बातों में भी हम लोग अभी झूठ बोल सकता है, या कोई फालतू प्रशंसा का बात बोल सकता है, ऐसे कई बात कर सकता है. आणि आपण आपल्या बोलण्याद्वारे एकदम खोटं बोलू शकतो किंवा फालतू प्रशंसेच्या गोष्टी बोलू शकतो. ये बोलने में भी शैतान काम करेगा. आणि बोलण्याच्या द्वारे सुद्धा शैतान कार्य करेल. पत्रोस ने यीशु मसीह को हले करके क्या बोला? प्रभु तुझे ऐसे कभी ना होने दे. आणि पेत्राने प्रभू येशू ख्रिस्ताला बाजूला घेऊन काय म्हटलं? हे प्रभू तुझ्या सोबत असं होऊ नये. और वो बोली के पीछे कौन था? आणि त्याच्या बोलण्याच्या पाठीमागे कोण होता? वो बोली में शैतान का अवतार था. आणि त्या बोलण्यामध्ये शैतानाचा आवाज होता. हाँ, इसलिए प्रभु ने बोला, शैतान तू मुझसे दूर हो. आणि म्हणूनच प्रभूने त्याला असं म्हटलं की हे शैताना माझ्यापासून दूर हो. वो सत्य चेतावनी है. आणि खूप सक्त अशी चेतावणी आहे. हमारा बोलने वाला शब्दों के पीछे भी शैतान काम करेगा. आणि आपल्या बोलणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे सुद्धा शैतान कार्य मैं करेल. प्रभु की ओर से बोल रहा है कि नहीं, ये बात को ध्यान देना. आणि प्रभूच्या द्वारे मी बोलत आहे का नाही या गोष्टीकडे लक्ष द्या. इसलिए योग का किताब 27 अध्याय के 4 वचन में वो एक गवाही देता है. आणि योग 27 अध्याय 4 वचनामध्ये योग अशा प्रकारे साक्ष देतो. योग 27 अध्याय के 4 वचन. योग 27:4. हाँ. मैं यह कहता हूँ कि हाँ। मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी. देखा, योग का एक निर्णय है, मेरी मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी. आणि योगाचा असा निर्णय की माझ्या मुखाच्या द्वारे कुठल्याही प्रकारचं कुटील गोष्ट निघणार नाही. हाँ. और न मैं कपट की बातें बोलूंगा. देखा, मैं कपड़ की बातें नहीं बोलूंगा. आणि कपटाच्या गोष्टी मी बोलणार नाही. क्या हिम्मत है ना. आणि किती धैर्य आहे. उसका 6 का 30 वचन पढ़ना. आणि योग योग- 6 का 30. योग 6 अध्याय 30 वचन. क्या मेरे वचनों में हाँ. क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? हाँ, देखो, वो खुद अड़कते हुए पूछता है, मेरी वचनों में या मेरी बातों में कोई कुटिलता है क्या? आणि माझ्या बोलण्यामध्ये कुठला दुष्टपणा आहे का? इतना सुंदर बात है. किती सुंदर गोष्ट आहे. हम लोग कई बार लोगों की दृष्टि में बोलने वाला बात सिर्फ अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, भक्त दिखाने के लिए, पवित्र दिखाने के लिए कई शब्दों में हम लोग भक्ति करता है. आणि आपण लोकांना दाखवायलाच पाहतो की मी एक पवित्र व्यक्ती आहे, एक नीतिमान व्यक्ती आहे, मी एक चांगला व्यक्ती आहे, अशा प्रकारे
दाखवण्याकरता आपण आपल्या बोलण्याच्या द्वारे फसल्या जातो. क्या प्रियो वो पवित्र जीवन में जाता है क्या? प्रियानो, खरोखर तो पवित्र व्यक्ती आहे का? उसके दिल में कितना बड़ा कपड़ा है? आणि त्याच्या मनामध्ये केवढी मोठी कपटपणा आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. हमारा दिल देखने वाला, हमारा आवाज को सुनने वाला, प्रभु की दृष्टि में एक पवित्र जीवन बिताने का दिल से चाह चाहिए प्रियो. उसके लिए हमें बहुत बड़ा एक निर्णय चाहिए. आणि प्रभू करता एक पवित्र जीवन जगण्याची इच्छा असली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी दृढ निर्णय असला पाहिजे. आपको मालूम है जब दावीद कहता है 19 वचन से 14 वचन में, आणि दावीद स्तोत्र 19 त्याच्या 14 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, मेरा हृदय के विचार और मेरा ओठों के शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य हो. आणि माझ्या हृदयाचे विचार आणि माझ्या मुखाचे जे निघणारे शब्द आहे ते प्रभूला ग्रहण योग्य असावे. प्रियो, आज हमारा शब्द सुनने वाला प्रभु को उस वचन सुन करके आनंद होंगे क्या? आणि आज आपले वाणी ऐकणाऱ्या परमेश्वराला आपले शब्द ऐकून त्याला आनंद होईल का? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. और रोज हमारे जीवन को परखना है. आणि दररोज आपण आपलं जीवन पारखायचं आहे. मेरे जीवन में सच में मैं प्रभु में आने के बाद में एक पवित्र जीवन बिताने का मेरा पक्का निर्णय है क्या? आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर एक पवित्र जीवन जगण्याचा एक दृढ निर्णय आहे का? तीसरी बात, तिसरी गोष्ट, हमारे जीवन में हमें एक डिसिप्लिन चाहिए. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये एक नियमबद्धता असली पाहिजे. नियम डिसिप्लिन बोलेगा तो हमारे में एक कंट्रोल नियंत्रण मतलब ये जरूरी बात है. आणि ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. और तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन, पहिलं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय त्याचं 7 वचन, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर. भक्ति की साधना कर. आणि भक्तीची साधना कर. साधना करने के मतलब अभ्यास कर. आणि अभ्यास कर, सराव कर, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज मतलब भक्ति की या एक पवित्र जीवन का एक्सरसाइज करना. आणि पवित्र जीवन जगण्याचा सराव करायचा आहे. प्रियो, हमें ये बात को जानना है. प्रियानो, आपण या गोष्टीला जाणायचंय. हम लोगों को पवित्र जीवन बिताने के लिए उसके लिए एक अभ्यास या एक्सरसाइज करना जरूरी बात है. आणि एक पवित्र जीवन जगण्याकरता एक सराव करणं गरजेचं आहे. रोज अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता अब एक पवित्र जीवन कभी नहीं बिता. आणि दररोज तो सराव जर करणार नाही तर आपण एक पवित्र जीवन जगू शकणार नाही. आपका रोज का जीवन में मतलब इस प्रकार का एक मतलब सही प्रकार का एक अभ्यास या मतलब एक्सरसाइज बहुत जरूरी बात है. आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अशा प्रकारचा सराव करणं गरजेचं आहे. सुबह उठने में, सकाळी उठण्यामध्ये, अपने चाल चलन में आणि आपल्या वागणुकीमध्ये, हर बात में आपको उसमें एक डिसिप्लिन एक नियंत्रण चाहिए. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. क्योंकि आपको प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन बिताने के लिए अगर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है तो अभी आप सोचिए आपको ड्यूटी है, ऑफिस में 8 बजे पहुंच रहा है और तो आप 8 बजे तक सोएगा, फिर ऑफिस में कब पहुंचेगा? आणि मग जर तुम्हाला ड्युटीवर 8 वाजता पोहोचायचं आणि 8 वाजता जर तुम्ही उठले तर मग तुम्ही ड्युटीवर किती वाजता पोहोचाल? आप तैयार होकर के जल्दीबाजी भी करेगा तो आधा घंटा लेट हो जाएगा. आणि तुम्ही लवकर उठून जायचा जरी प्रयत्न केला तर अर्धा तास उशीर होईल. आपको एक गवाही मिलेगा वहां पर, आणि त्या ठिकाणी तुमची काही साक्ष राहील का? आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. आणि त्याच्याकरता तुमच्यामध्ये नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. कई बार कई लोग कई बातों में उनको एक सच्चा डिसिप्लिन नहीं. आणि पुष्कळ लोकांना पुष्कळ गोष्टीमध्ये एक नियमबद्धता नाहीये. हर एक बातों में एक डिसिप्लिन से चलना बहुत जरूरी बात है. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण नियमानुसार चालणं गरजेचं आहे. भगवान में आर्मी में सबसे अधिक डिसिप्लिन रहता है. आणि आर्मीमध्ये सगळ्यात जास्त जे आहे ते डिसिप्लिन राहतं. वहां का विजय के रहस्य वहां है. आणि विजयाचं रहस्य त्या ठिकाणी आहे. प्रियो, हर एक पवित्र लोगों में भी डिसिप्लिन चाहिए. आणि प्रत्येक पवित्र भक्तामध्ये नियमबद्धता असली पाहिजे. उसका एक एग्जाम्पल पौलुस अपने जीवन में बताता है. आणि त्याचं एक उदाहरण पौल आपल्या जीवनाच्या द्वारे सांगतो. पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन. पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय त्याचं 27 वचन. या, परंतु मैं अपनी देहों को मारता कूटता हाँ। और वश में लाता हूँ। हाँ। ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। इसका मतलब क्या है कि हमें कंट्रोल में लाना, हमें नियंत्रण में लाना, नहीं तो निगमा ठहरेगा. आणि आपण आपल्या नियंत्रणामध्ये ठेवायचं नाही तर आपण निष्फळ असे होऊ. अरे अभी हम प्रभु के उपस्थिति में बैठा है. आणि आता आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलोय. हम इधर ही सोने के लिए आया या वचन सुनने के लिए आया. या ठिकाणी झोपायला आलो का वचन ऐकायला आलो. कई लोग इधर आकर सो जाता है. आणि काही लोक इथे येऊन झोपतात उनको नियंत्रण नहीं. आणि त्यांना आपल्या शरीरावर नियंत्रण नाही. मुझे प्रभु के उपस्थिति में जाने के समय में प्रभु के वचन सुन करके उसको मुझे अपनाना है, वो वचन के अनुसार चल करके प्रभु का महिमा करना है. वो
बाद में उनको कोई डिसिप्लिन नहीं। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर प्रभूच्या वचनाचा मला स्वीकार करायचा आहे आणि त्याच्या अनुसार मला जीवन जगायचं आहे, याच्या संबंधाने त्यांच्या जीवनामध्ये कुठल्या प्रकारचं समर्पण नाही. कथा कहानी सुनने के लिए वो ध्यान से सुनेगा, आणि काही गोष्टी सांगितल्या तर मग त्या आवडीने ऐकतील. दुनिया का न्यूज़पेपर पढ़ने के समय में मैगजीन पढ़ने के लिए वो ध्यान से पढ़ेगा, आणि मग वर्तमानपत्र वाचत असताना लक्ष देऊन वाचतील. परंतु वचन सुनने के लिए वो आराम से सो जाएगा। आणि वचन ऐकत असताना आरामशीर झोपतील. डिसिप्लिन नहीं। आणि मग कुठल्या प्रकारचं सबमिशन किंवा कुठल्या प्रकारचं समर्पण नाही. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. बात समझ में आया? लक्षात आलं? और उसका क्या बोलता है? पौल काय म्हणतो? मैं अपने आप को मारता कूटता हुआ मैं शरीर को वश में लाता हूँ। आणि मी माझ्या शरीराला मारतो आणि कुटतो आणि तो प्रभूच्या अधीन आणतो. प्रियो, हमें कंट्रोल में लाना है। आणि आपण नियंत्रणामध्ये राहायचंय. देखिए, कौवा हमारा सिर के ऊपर से उड़ सकता है, आणि कावळा आपल्या डोक्याच्या वरतून उडू शकतो. परंतु उसको घोंसला बनाने का, सिर पर घोंसला बनाने का मौका ना दे। आणि त्याला घरटं बनवण्याची संधी देऊ नका. कौवा ऊपर से उड़कर जाने में हम मना नहीं कर सकता, रुका नहीं सकता। आणि कावळा वरतून उडून जात असेल तर त्याला आपण थांबवू शकत नाही. परंतु हमारे घर में, हमारे सिर में घर बनाने के लिए कोशिश करेगा तो बना सकता है। आणि आपल्या डोक्यावर घर जर तो बनवायचा प्रयत्न केला तर आपण त्याला थांबवू शकतो. नहीं, कौवा घर बनाने दो बोलकर कोई छोड़ देगा? आणि कावळ्याला घर बनवू द्या म्हणून कोणी असं त्याला परवानगी देईल का? कभी नहीं करेगा। नाही देणार. हाँ, इसी प्रकार कोई गलत विचार भावना तक हमारे दिल में आने का मौका नहीं देना, उसको भी कब्जा करना। दूसरा कोरिन्थी 10:5। आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कुठल्या प्रकारचे चुकीचे विचार आपल्या मनामध्ये येण्याची तुम्ही परवानगी देऊ नका. दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 5 वचन. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में उड़ने वाला उन विचारों को, भावनाओं को भी कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में अपने मन को एकदम कंट्रोल में ला करके आगे जाता है। आणि ख्रिस्ताच्या विरोधामध्ये उठणाऱ्या प्रत्येक प्रकारचे जे विचार आहे त्याला बंधन करून टाकतो आणि मग पवित्रीकरणामध्ये ख्रिस्तामध्ये चालत राहतो. प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए जो व्यक्ति चाहता है, आणि प्रियानो, एक खरं पवित्र जीवन जगण्याची ज्याच्या कोणाची इच्छा आहे, उसको अपने जीवन में अपने आप संपूर्ण अंगों को कंट्रोल में लाने के लिए उसको एक पक्का एक निर्णय चाहिए, उसका बात का नियंत्रण सीखना चाहिए। आणि मग आपल्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवावर नियंत्रण आणण्याचं त्याचा एक दृढ निर्णय असला पाहिजे आणि तसं त्याने शिकायला पाहिजे. और चारवां बात, आणि चौथी गोष्ट, जब रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 11 वचन, रोम 6:11, रोमकरांचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 11 वचन. जो व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहता आणि है, ज्या व्यक्तीला खरं पवित्र जीवन जगण्याची इच्छा आहे, उसको अपना जीवन के बारे में इस प्रकार का एक गिनती चाहिए या विचार चाहिए या अपने आप को इसी प्रकार मानना चाहिए। आणि त्याने आपलं जीवन अशा प्रकारे समजायला पाहिजे. कैसे समझना चाहिए? कसं समजायला पाहिजे? 6 का 11। 6 ते 11 वचन. हाँ। तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, देखिए, अपने आप को क्या जानना? आणि आपण स्वतःला कसं समजायचं? पाप के लिए मरा, पापा करता मेलेलो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में, और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आणि परमेश्वर प्रित्यार्थ ख्रिस्त येशू मध्ये जिवंत असं समजा. अपने जीवन को कैसे समझना? आणि आपण आपलं जीवन कसं समजायचंय? मैं पाप के लिए मर गया, आणि मी पापा करता मेलोय, अभी मैं परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित हूँ। आणि आता देवा करता मी ख्रिस्त येशू मध्ये जिवंत आहे. ये बात को उधार पाए हुए एक जन पूर्ण रूप में अपने आप को इस रीति में गिनना, जानना जरूरी बात है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाने आपल्याला अशा प्रकारे जाणणं समजणं गरजेचं आहे. परंतु हम देखते हैं कि आज भी बहुत लोग मरा ही नहीं। आणि आपण पाहतो पुष्कळ लोक मेलेच नाही. मरने का अर्थ क्या है? मरायचा अर्थ काय आहे? कोई भी बातों में प्रतिकरण नहीं करता, आणि कुठल्याही गोष्टीला ते प्रतिक्रिया देत नाही. उनको थोड़ा मतलब कई लोग छोटी छोटी बातों पर फालतू गुस्सा करता है, आणि काही लोक काय करतात, छोट्या छोट्या गोष्टीवर लगेच चिडतात छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने तैयार होता है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टीवर भांडायला तयार होतात. आप समझ रहे हैं ना, अभी तक ये मरा नहीं। आणि लक्षात घ्या की तो मेला नाही. ऐसे लोगों के साथ बहुत सावधानी से बर्ताव करना, नहीं तो पूरा गवाही टूट जाएगा। आणि मग अशा लोकांशी बोलताना सावधतेने बोला, नाही तर संपूर्ण साक्ष तुटून जाईल. प्रियो, एक मरा हुआ व्यक्ति पहली बात ऐसा कार्य नहीं करेगा, इतना ही नहीं, किसी बात में मोहित और आकर्षित नहीं होगा। आणि एक मेलेला व्यक्ती अशा प्रकारे करणार नाही किंवा कुठल्याही गोष्टीकडे तो आकर्षिला जाणार नाही. है ना, पाप हमें वश में लाने के लिए प्रयास करेगा, आणि पाप आपल्याला त्याच्या वश मध्ये आणण्याकरता प्रयत्न करेल. परंतु हमें ये बात को जानना है, मैं पाप के लिए मरा हुआ है। आणि आपल्याला हे जाणायचं की पापा करता मी मेलेलो आहे.
एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता एक उदाहरण सांगतो. हूं. और आपको मालूम है जो शुगर का पेशेंट जो है आणि ज्याला शुगर आहे वो क्या करता है. तो काय करतो. डॉक्टर ने बोला है तुम अगर चीनी यूज करेगा मीठा यूज करेगा मर जाएगा जल्दी. आणि डॉक्टरने सांगितलं गोड जर खाल्लं तर मरून जाशील. तो फिर कहीं जाने के टाइम पर कोई मान लो अच्छा बर्फी ला करके लड्डू ला करके है पानी पानी आता है मुंह में. लड्डू का बात बोलते ही पानी भर गया है. अरे जो शुगर है क्या बोलते हैं सॉरी क्या सॉरी खाओ ना मुंह में डालेगा तो भी खाएगा नहीं. आणि मग कुठे गेल्यानंतर मग जर कोणी लाडू दिला पेढा दिला बर्फी दिले तर मग ते पाहून लगेच तोंडाला पाणी येतं आणि ते म्हणतात खा ना. मग त्यावेळेला तो काय म्हणतात क्षमा कर मी नाही खाऊ शकत. पण मग त्यांनी कितीही बळजबरी केली तोंडात जरी टाकायचा प्रयत्न केला तरी तो खात नाही. क्यों का. मरेगा कारण मरेल मरेगा. मरेल. इतना भी सीरियस आप पाप के बारे में नहीं लेता तो अभी कितना बड़ा दुख की बात है. अभी तक आपका समझ खुला नहीं. आणि एवढं गांभीर्याने जर तुम्ही पापा संबंधाने घेत नाही याचा अर्थ तुमची बुद्धीला अजून ते आकलन झालं नाही किंवा तुमची बुद्धी अजून उघडली नाही. एक शुगर पेशेंट बोलता है मैं मीठा के लिए मर गया. ऐसा है तो एक प्रभु के दिन क्यों नहीं कह सकता मैं पाप के लिए मर गया. आणि एक डायबिटीज झालेला पेशंट जो आहे तो असं म्हणतो की मी साखरे करता मेलो गोडा करता मेलो. तर मग एक प्रभू मध्ये आलेला व्यक्ती अशा प्रकारे का नाही म्हणू शकत की मी पापा करता मेलो. मीठा चीज सबको पसंद है. गोड सगळ्यांना आवडतं. है ना. एक चाय भी पीने के लिए मीठा नहीं है तो क्या पीने का मजा है. आणि चहा सुद्धा पिली जर ते गोड नाही तर मग काय मजा आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो एक बात जानना प्रेरणो एक गोष्ट लक्षात ठेवा. हमें प्रभु में आने के बाद में पाप के संबंध में हमें मैं पाप के लिए मर गया ये बात का गिनना या जानकारी ये बहुत जरूरी बात है. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर मी पापा करता मेलेलो आहे ही माहिती असणं गरजेचं आहे. प्रभु ने एदन वाटिका में एदन वाटिका के बाहर जब काइन हाबिल को मारने के बाद में आपको मालूम है काइन को बोलने वाला एक शब्द है. आणि एदेन बागेच्या बाहेर ज्या वेळेला कैनाने हवेला मारलं त्यावेळेला कैनाने बोललेला एक शब्द आहे. काइन को प्रभु बोलता है आणि कैनाला प्रभू असं म्हणतो उत्पत्ति 4:7 में उत्पत्ती 4 अध्याय त्याचं 7 वचनामध्ये काइन देख आणि हे काइन पहा पाप द्वार पर पड़ा है आणि पाप तुझ्या दरवाजाजवळ आहे वो सोया नहीं आणि तो झोपलेला नाहीये वो तेरे इंतजार में वेट कर रहा है. आणि त्याची अभिलाषा तुझ्याकडे तो तुझी वाट पाहत आहे. वो उधर से जाने के टाइम पर वो तुझे एकदम पकड़ेगा आणि तू तिथून जात असताना लगेच तुला तो पकडून घेईल. परंतु वो पकड़ने का मौका तू नहीं दे रहा तू बच जा रहा. आणि त्याला पकडण्याची संधी तू देऊ नको तू वाच. कितने लोग समझे. आमेन. प्रियो पाप हमेशा प्रभु के लोगों को पकड़ करके उनकी आत्मीय जीवन को तोड़ने के लिए उनके पवित्र जीवन को नष्ट करने के लिए प्रयास में आणि पाप जे आहे ते नेहमी पवित्र लोकांचं जीवन पकडण्याकरता आणि त्यांचं जीवन नाश करण्याच्यासाठी तो प्रयत्नशील आहे. हमारा कर्तव्य क्या है. आपलं कर्तव्य काय आहे. पाप से भाग जाना. आणि पापापासून पळून जाणं. अरे तो काइन ने क्या किया. कैनाने काय केलं. प्रभु ने इतना चेतावनी दिया आणि प्रभूने एवढी चेतावणी दिली इसके बावजूद भी अमल नहीं किया. आणि तरी सुद्धा त्याने त्याच्या अनुसार चालला नाही वो पाप का गुलाम बन गया. आणि तो पापाचा गुलाम झाला. इतना भयंकर बात है. आणि किती भयंकर गोष्ट आहे. एक बात जानना आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा प्रभु समय समय पर हमें चेतावनी देता है. आणि प्रभू वेळोवेळी आपल्याला चेतावणी देतो. ये 2021 साल में अनेक पवित्र लोग क्या करना एक पक्का निर्णय लेना कुछ भी हो मेरी जीवन में प्रभु को दुख देने वाला कोई भी पाप मैं नहीं करूंगा. आणि 2021 मध्ये प्रत्येकाने एक निर्णय घ्या की प्रभूला दुःख देणारं कुठल्याही प्रकारचं पाप मी माझ्या जीवनामध्ये करणार नाही. मैं पाप को देखेगा तो मैं भाग जाऊंगा. आणि पापाला पाहिल्यानंतर मी पळून जाईल. ऐसा लोगों को प्रभु सम्मान करेगा. आणि अशा लोकांचा सन्मान प्रभू करेल. नया साल में ऐसे एक पक्का निर्णय ले. आणि नवीन वर्षामध्ये अशा प्रकारचा दृढ निर्णय घ्या. आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब 39 में दिया गया 9 वचन में यूसुफ का कहानी आपको सबको मालूम है. आणि उत्पत्ती त्याच्या 39 अध्यायामध्ये योसेफाची कहाणी गोष्ट तुम्हाला सर्वांना ठाऊक आहे. पोतीफर का पत्नी पाप करने के लिए यूसुफ को लगातार प्रोत्साहन करते रहा. आणि पोतीफराची बायको आहे ते योसेफाला पाप करण्याकरता खूप प्रोत्साहन करत राहिली. आखिर में वो पाप ने उसको पकड़ लिया. आणि शेवटी त्या पापाने तिला पकडलं. कभी भी यूसुफ चादर छोड़ करके भाग गया.
आणि तरी सुद्धा योसेफ जे आहे तो त्याचा अंगरखा सोडून पळाला. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, एक बात जानना प्रियानो, एक गोष्ट लक्षात है घ्या. ना, शैतान कहीं ना कहीं रीति में हमें पाप में गिराने के लिए, हमारे पवित्र जीवन से हमें वंचित करने के लिए प्रयास में रहेगा. आणि सैतान आपल्याला पापामध्ये पाडण्याकरता, पवित्र जीवनापासून दूर नेण्याकरता प्रयत्न करत राहील. परंतु प्रियो, आपको ये पक्का निर्णय चाहिए. आणि प्रियानो, तुम्हाला हा दृढ निर्णय असला पाहिजे. मैं इस नया साल में किसी प्रकार भी कोई पाप का गुलाम बनकर जीवन नहीं बिताऊंगा. आणि या नवीन वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारे पापामध्ये मी जीवन जगणार नाही. क्योंकि मेरे पाप की सजा यीशु मसीह ने सूर्य पर उठाया. कारण माझ्या पापाची शिक्षा प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर उचलली. इसलिए वचन कहता है, पहला पत्रोस दूसरे अध्याय के 24 वचन में, आणि पहिला पेत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 24 वचनामध्ये वचन अशा प्रकारे सांगतं. प्रभु यीशु ने वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हाँ। उस पर चढ़ गया, हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर इसके लिए जिससे हम पापों के लिए मरकर, ये पद आप जरूर अंडरलाइन 2 बार करो. आणि निश्चितच हे जे शब्द आहे ते 2 वेळा अधोरेखित करा की जेणेकरून आपण पापा करता मरून. प्रियो, पाप में जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया. प्रियानो, पापामध्ये जगण्याकरता प्रभूने नाही बोलवलं. पाप में मरकर पापामध्ये मरून धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. नीतिमत्वाकरता जीवन जगावं. प्रियो, एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया से अलग किया. आणि एक नीतीचं जीवन जगण्याकरता प्रभूने आपल्याला जगापासून वेगळं केलेलं आहे. इसका मतलब याचा अर्थ हमेशा एक उदार पाए हुए जन को ये जानना चाहिए, आणि तारण प्राप्त झालेल्या एका व्यक्तीला हे जाणलं पाहिजे, मैं पाप के लिए मर गया. आणि मी पापा करता मेलो. अभी मुझे पिता परमेश्वर के सामने मसीह में जीना है. आणि आता पिता परमेश्वरासमोर मला ख्रिस्तामध्ये जगायचंय. प्रभु की सच्चा संगति में रहने के लिए प्रियो, पवित्र जीवन की जरूरत है. आणि प्रभूच्या खरं संगतीमध्ये जगण्याकरता एक पवित्र जीवनाची गरज अगर आहे. मैं पाप के लिए मर गया, आणि जर मी पापा करता मेलो, फिर कैसे पाप होगा? आणि मग कसं काय पाप होणार? अब नहीं होगा ना. आणि पाप होणार नाही. अब भाव में मरा हुआ व्यक्ति कैसे झगड़ा करेगा? आणि पापामध्ये मेलेला व्यक्ती कसं काय भांडण करेल? भाव में मरा हुआ व्यक्ति कैसा उल्टा बात करेगा? आणि पापामध्ये मेलेला व्यक्ती उलट कसं काय बोलेल? कभी नहीं करेगा. कधीच नाही. आज भी बहुत कपड़ भक्त लोग हैं, झूठे लोग हैं. आणि आजही काही कपट भक्त आहे, खोटे आहे. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मंडली में आने वाला सभी लोग पवित्र लोग नहीं है. आणि मंडळीमध्ये येणारा प्रत्येक पवित्र लोक नाहीये. अपनी अवस्था के बारे में परखो. आणि आपल्या अवस्थे संबंधाने ओळखा. प्रभु के वचन जो बोलता है सत्य बोलता है. आणि देवाचं वचन जे सांगतं ते सत्य सांगतं. ये बाइबल परमेश्वर का वचन है. आणि हे बायबल परमेश्वराचं वचन इसमें आहे. लिखा हुआ हर एक बात सत्य है. आणि याच्यामध्ये लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट सत्य आहे. तो पूरा दिल से मानना है. आणि संपूर्ण हृदयाने पालन करायचंय. और अगर विश्वास नहीं करेगा, आणि याच्यावर विश्वास करणार नाही उसके तर, अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, आणि त्याच्या अनुसार जीवन जगणार नाही तर, तो अनंतता में आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा. आणि अनंतामध्ये आपल्याला मोठं नुकसान होईल. ओके, 5वीं बात. 5वी गोष्ट, हमने 4 बात देखा. 4 गोष्टी पाहिल्या, हमने ये देखा, आपण हे पाहिलं. पवित्रता के लिए हमें इच्छा चाहिए, प्रार्थना चाहिए. आणि पवित्र जीवन जगण्याकरता आपल्याला एक मोठी इच्छा असली पाहिजे, प्रार्थना असली दूसरा पाहिजे. बात हमने देखा, पवित्र जीवन के लिए एक अच्छा पक्का निर्णय चाहिए. आणि दुसरं म्हणजे पवित्र जीवन जगण्याचा एक दृढ निर्णय असला पाहिजे. तीसरा हमने देखा, पवित्र जीवन के लिए हमें अपने आप में एक डिसिप्लिन, एक नियंत्रण चाहिए. आणि तिसरी गोष्ट पाहिली, पवित्र जीवन जगण्याचा दररोजचा आपला सराव असला पाहिजे. चारों हमने देखा, पाप के लिए मैं मर गया, ये बात का हमें लिए जानना चाहिए. आणि पवित्र जीवन जगण्याकरता एक गोष्टीची माहिती आपल्याला असली पाहिजे की मी पापा करता मेलेलो आहे. 5वीं बात क्या है? 5वी गोष्ट काय आहे? कि आप प्रभु के वचन को प्यार करने वाला बनना चाहिए. आणि देवाच्या वचनावर प्रेम करणारे तुम्ही व्हायला पाहिजे. क्योंकि वचन सुन करके मानने वाला बनना चाहिए. आणि वचन ऐकून ते पालन करणारे व्हायला पाहिजे. आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु का वचन चाहिए. आणि आत्मिक जीवनामध्ये वाढ होण्याकरता देवाच्या वचनाची आपल्याला गरज आहे. आज भी पवित्र जीवन बिताने वाला प्रभु का वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं सुनता, वचन पर ध्यान नहीं करता, वचन को नहीं मानता, फिर पवित्र जीवन कैसे होगा? आणि मग एक व्यक्ती जर वचन वाचतच नाही, ऐकतच नाही आणि ऐकून ते पालन करतच नाही, तर मग तो व्यक्ती पवित्र जीवन कसं काय जगेल? प्रियो, एक दिन आपको ये वचन न्याय करेगा. आणि एक दिवस हाच वचन तुमचं न्याय करेल. प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ प्रार्थना करने के समय में ऐसे कहा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याकडे प्रार्थना करत असताना अशा प्रकारे म्हटलं. यूहन्ना 17:17 में, आणि योहान 17 अध्याय 17 वचनामध्ये, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है. आणि सत्याच्या द्वारे त्यांना पवित्र कर, कारण तुझं वचन सत्य आहे. प्रियो, ये वचन हमारे आत्मिक जीवन को और भी सामर्थ्य करके बढ़ाने वाला है. आणि हे वचन आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये सामर्थ्य देऊन आत्मिक जीवनामध्ये वाढवणारा आहे. हर एक अशुद्धि से धो करके हमें शुद्ध करता है. आणि प्रत्येक प्रकारच्या अपवित्रापासून आपल्याला शुद्ध करतं. आपको मालूम है, एफिसियों के पत्री 5 अध्याय का
26-27 वचन में वचन रूपी जलस्नान के द्वारा हमारी जिंदगी का सारी बुराइयों को धोकर हमें निष्कलंक बनाकर खड़ा करता है। आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 26 आणि 27 वचनाच्या द्वारे देवाचं पवित्र वचन आपल्या जीवनामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या डाग सुरकुती आणि कलंक हे धुवून आपल्याला शुद्ध करतं प्रियो, ये आने वाला वचनों को सुन करके इधर से छोड़ना नहीं, आणि येणारं वचन ऐकून आपण ते सोडून द्यायचं नाहीये ये वचन क्या करना। आणि हे वचन काय करायचं 119 का 11 में लिखा है, आणि स्तोत्र 119 त्याच्या 11 वचन असं म्हणतं मैं तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए तेरे वचन को मैंने दिल में रख छोड़ा है। आणि तुझ्या विरुद्ध पाप न करण्याकरता तुझं वचन मी माझ्या हृदयामध्ये ठेवलंय। इतना सुंदर बात है। किती सुंदर गोष्ट। हाँ, ये वचन आपका दिल में है क्या? आज हे वचन तुमच्या हृदयात आहे का? है ना, बहुत से बार लोगों को पूछता है कि कल क्या वचन सुना या आज क्या वचन सुना, उन लोगों को याद नहीं। आणि लोकांना विचारलं की काल काय ऐकलं आज काय ऐकलं तर त्यांना लक्षात राहत नाही। क्यों नहीं याद है? का नाही? क्योंकि आपका दिल में गिरा हुआ वचनों को शैतान लेकर जाता है। कारण तुमच्या हृदयामध्ये गेलेलं जे वचन आहे ते सैतान घेऊन गेला। शैतान जब किसके जीवन में जब आता है, आणि सैतान ज्या वेळेला एखाद्याच्या जीवनामध्ये येतो आपने सुना हुआ कथा कहानियों को लेकर नहीं जाता। आणि तुमच्या ऐकलेल्या गोष्टी तो घेऊन जात नाही। आप फिर क्या लेकर जाता? आणि काय घेऊन जातो? आपको मालूम है, जब लूका 8:12 में लिखा है, लूक 8 अध्याय 12 वचनामध्ये लिहिले, ये सुना हुआ वचन के द्वारा वो उधार ना पाने के लिए वो वचन को लेकर जाता है। आणि ऐकलेल्या वचनाच्या द्वारे त्याचं तारण न होण्याकरता तो ते वचन घेऊन जातो। आपको वचन पढ़ना ही चाहिए। आणि तुम्हाला वचन वाचायलाच पाहिजे। लूका 8:12। लूक 8 अध्याय 12 वचन। मैं हर एक वचन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलते जाऊंगा। बाग के किनारे के वे है, हाँ। जिन्होंने सुना, हाँ। तब शैतान आकर उनके मन में से हाँ। वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उधार पाए। देखा, वो विश्वास करके वो उधार नहीं पाना चाहिए। उधार पाया हुआ लोग रोज का उधार में बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए सारे रोज सुनने वाले वचन को शैतान उड़ा कर ले जाने के लिए, ट्रक आने जाने के लिए हाईवे दिल में खोल कर रखा है शैतान के लिए। आणि मग वचन ऐकल्यानंतर त्या व्यक्तीचं तारण होऊ नये आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर वचन ऐकून त्या तारणाच्या अनुभवामध्ये अधिक जास्त न वाढण्याकरता सैतान काय करतो, ते वचन जे आहे ते घेऊन जातो आणि ते सैतानाचा ट्रक आपल्या हृदयामध्ये येण्याकरता तो मोठा हायवे बनवून देतो। ओ मनुष्य वास्तव में इसको ले जाने में उनको कोई दुख नहीं। आणि मग हे घेऊन जाण्यामध्ये मनुष्याला काही दुःख नाही। प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए जो चाहता है, ये वचन उनका दिल में रुकना चाहिए। आणि एक पवित्र जीवन जगण्याची जो कोणी इच्छा ठेवतो हे वचन त्याच्या हृदयामध्ये राहिला पाहिजे। आपको मालूम है ये वचन क्या है? ये एक आईना है। आणि वचन जो एक तो एक आरसा आहे। जब याकूब अपने पत्र में याकूब पहला अध्याय का 21 से 25 तक जब आप पढ़ता है, आणि याकोब त्याचा पहिला अध्याय 21 ते 25 वचन ज्या वेळेला आपण वाचतो, ये वचन रोज हमें उद्धार में बढ़ने के लिए जरूरी बात है। आणि हे वचन दररोज वचनामध्ये वाढण्याकरता गरजेचं आहे। जल्दी पढ़िएगा। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके हाँ। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। हाँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले नहीं। केवल आज बहुत लोगों का स्वभाव क्या हो गया, केवल सुनता है पर वचन चलता नहीं। आज पुष्कळ लोकांचा स्वभाव काय झाला की ते वचन ऐकतात पण ते त्याच्या अनुसार चालत नाही। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत दुख है प्रिय, आणि मी तुम्हाला सांगतो अशा लोकांसंबंधाने मनामध्ये खूप दुःख आहे। क्योंकि वो वचन सुनाने के टाइम पर वो कुछ दूसरा अर्थ दे करके वचन मानने के लिए तैयार नहीं। आणि वचन ऐकत असताना त्या वचनाचा ते वेगळ्या प्रकारे अर्थ आपल्या मनामध्ये विचार करता आणि मग त्याचं पालन करत नाही। ये सब शैतान देना धोखा है। आणि हे सर्व सैतान देणारी फसगत आहे। प्रभु की वचन जब प्रभु का दास लोग आपको समझाता है, उसको गलत मीनिंग मत दो। आणि प्रभूचं वचन ज्या वेळेला प्रभूचे दास लोक तुम्हाला समजून सांगतात त्या वेळेला त्याला चुकीचा अर्थ देऊ नका। ऐसा करेगा तो आप बहुत बड़ा गुनाहगार बनेगा। आणि असं जर केलं तर खूप मोठे गुन्हेगार व्हाल। तो ये वचन को प्रभु का वचन कहता है, आगे थोड़ा बढ़िए। और जो अपने आप को धोखा देता है, हाँ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ। और उस पर चलने वाला न हो, हाँ। तो उस मनुष्य के समान है हाँ। जो अपना स्वाभाविक दर्पण में देखता है। दर्पण में इसका मतलब वचन क्या है? आणि वचन काय आहे? दर्पण है, दर्पण। आणि एक आरसा आहे। दर्पण किस लिए? आणि आरसा कशा करताय? दर्पण हमें करेक्ट करने के लिए। आणि आरसा जो आहे तो आपल्याला सुधारण्याकरता आहे। हम क्यों दर्पण में देखता है? आणि आरशात का पाहतो? हमें करेक्ट करने के लिए। आणि आपण स्वतःला सुधारण्याकरता। मैं सही प्रकार बटन डाला है कि नहीं? आणि बरोबर मी बटन टाकले का नाही? दर्पण में देखने के लिए मालूम पड़ता है कि यार ये ऊपर का तो नीचे हो गया, नीचे का तो और ये हो गया, उल्टा उल्टा हो गया।
आणि मग आरच्यामध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला समजतं की आपण बटणं जे व्यवस्थित लावले नाही अरे ये तो उल्टा ही पहना, आणि मी आता शर्ट उलट घातलं क्योंकि ये दर्पण बढ़ाता है। कारण हा आरसा सांगतो प्रियोम, दर्पण ये वजन क्या करता है, हमेशा हमें करेक्ट करता है। आणि आरसा जो आहे तो नेहमी आपल्याला बरोबर करतो कितने लोगों को वजन सुनकर के अपने आप को करेक्ट किया। आणि किती लोकांनी वचन ऐकून आपल्या स्वतःला बरोबर केलं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको वजन का प्रकाश जितना चाहिए उतना क्यों नहीं, क्योंकि सुना हुआ वचन को आप मानने के लिए तैयार हो। आणि वचनाचा प्रकाश तुम्हाला जास्त का नाहीये, कारण तुम्ही त्याच्या अगोदर ऐकलेलं जे वचन आहे त्या वचनाच्या अनुसार तुम्ही चालत नाहीये। कई लोग बोलता है मैं उधर गया, वचन बहुत सुना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आणि काही लोक म्हणतात की मी तिथे गेलो, वचन खूप ऐकलं पण काही समजलं नाही। क्यों नहीं? का नाही? क्योंकि वो कहानी सुनने के लायक सुनने के लिए आया, मानने के उद्देश्य में नहीं आया। आणि एखादी गोष्ट ऐकण्याच्या उद्देशाने तो आला, पालन करण्याच्या उद्देशाने नाही आला। प्रियो, जो व्यक्ति मन में निर्णय लिया स्वर्ग को मालूम। आणि ज्या व्यक्तीने मनामध्ये निर्णय घेतला ते स्वर्गाला ठाऊक आहे। आज बहुत से लोग वचन सुनने के टाइम में वो उसको अमल क्यों नहीं करता, उसमें मैदानी क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसको मानने का दिल में निर्णय नहीं। आणि पुष्कळ लोक ज्या वेळेला वचन ऐकतात त्या वचनाचा त्यांना फायदा का होत नाही, कारण का ते वचन पालन करण्याचा त्यांच्या जीवनामध्ये निर्णय नाही। प्रियो, वचन प्रभु ने सुनाया है तो वचन मानना है। आणि प्रियानो, देवाने जर वचन आपल्याला दिलेलं आहे तर त्याचं पालनही करायचंय। नहीं मानना है तो नाही पालन करायचं तर क्या होने वाला है? काय होणार आहे? भले बात आपको सच्चाई का प्रकाश नहीं मिले। पहिली गोष्ट तुम्हाला सत्याचा प्रकाश भेटणार नाही। योहन्ना 7:17 वचन, योहान 7:17 वचन, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे चाहे इच्छा पर चलना चाहे, हाँ तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। देखा, प्रभु के वचन उन लोग जानेगा जो वचन के अनुसार चलना चाहे, इच्छा करे। आणि प्रभूच्या वचनाची माहिती त्यांना त्याच वेळेला भेटेल की जो कोणी आपल्या मनामध्ये इच्छा ठेवेल की ऐकलेल्या वचनाच्या अनुसार मी चालणार आहे। आज भी कितना भी तू प्रजा करो, गड़ा बांट कर प्रजा करो, कुछ भी करो, कितना भी अल्लाह करो, मैं सुधरने वाला नहीं। उन लोगों को यह सच्चाई कभी प्रकाश नहीं। आणि आजही तुम्ही किती ओरडून सांगा, गळा फाडून सांगा, पण मी काही सुधारणार नाही, अशा लोकांना वचनाचा फायदा होत नाही। उसका 8 अध्याय का 43 भी पढ़े। आणि योहान 8:43 वचनही वाचा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। देखा, वचन नहीं सुन सकता, प्रभु के वचन में भी सोते रहता, प्रभु के वचन को मानने के लिए इच्छा नहीं रखता। प्रियो, वो कैसा प्रभु के वचन को समझेगा? आणि ते वचन ऐकत नाही, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये सुद्धा येऊन ते झोपा काढत राहता, मग वचन कसं काय समजेल? एक बात जानना, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आप जो दरबार में आया उस दिन सुनाया हुआ हर एक बातों का प्रभु एक दिन लेखा देने वाला दिन आएगा। आणि ज्या दरबारामध्ये आला त्या दिवशी सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब देण्याचा एक दिवस येणार आहे। प्रभु बोलेगा मैं उस दिन ये सारे बात, प्रभु ऐसे नहीं कहेगा, पूरा वीडियो वहां पर आएगा, सब दिखाएगा। आणि प्रभू असंच नाही सांगणार, त्या ठिकाणी पूर्ण व्हिडिओ येईल, प्रभू दाखवेल। नीति वचन उसका 13 अध्याय का 13 वचन, नीतिसूत्र 13:13 वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए, 1-2 जो वचन को तुच्छ जानता हाँ। वह नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा। प्रियो, वचन को तुच्छ जानने वाला नष्ट हो जाएगा। ये साल के आरंभ में प्रभु शक्ति चेतावनी दे रहा है, आप प्रभु के वचन को जैसे समझना चाहिए, जैसे सम्मान करना चाहिए, करना सीखो। आणि जो कोणी वचनाला तुच्छ जाणेल तो नाश होऊन जाईल। या वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रभू एकदम सक्त असं सांगत आहे की देवाच्या वचनाचा ज्याप्रमाणे तुम्ही आदर करायला पाहिजे त्याप्रमाणे आदर करा, त्याला तुच्छ करू नका। योग पुराना नियम का एक वक्त यूब भी अपने जीवन में गवाही देता है। योग की किताब 6 अध्याय का 10 वचन की आखिरी भाग पढ़ना। आणि जुन्या कराराचा भक्त योग सुद्धा आपल्या जीवनाची अशी साक्ष देते। योग त्याचा 6 अध्याय 10 वचनाचा शेवटला भाग वाचा। क्योंकि मैंने उस पवित्रता के वचन का कभी इनकार नहीं किया। देखा, उस पवित्र की वचनों को मैंने इनकार नहीं किया, उस वचन को मैंने माना। आणि त्या पवित्र वचनाला मी कधी नाकारलं नाही, तर त्याचं मी पालन केलं। प्रियो, अभी पांचवी बात क्या है? आणि पाचवी गोष्ट काय आहे? हम प्रभु का वचन जानना और वो वचन से प्रेम करना। आणि वचन जाणणं आणि त्याच्यावर प्रेम करणं। बोलने का अर्थ वो वचन को मानने वाला बना रहे। आणि ते वचन पालन करणारे आपण व्हावं। एक सच्चा वचन में बना रह करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही एक आत्मिक उन्नति में बढ़ सकता है। आणि खरं वचनाच्या अनुसार चालणारा व्यक्तीच एक आत्मिक जीवनामध्ये वाढू शकतो। प्रियो, जितना भी है वचन मानने के लिए पूरा दिल समर्पण करो। आणि जेवढं शक्य आहे तेवढं वचन पालन करण्यामध्ये तुम्ही प्रयत्नशील राहा। वो
ओके, 6वीं बात, 6वी गोष्ट, हल्लिया नीति वचन उसका 13 अध्याय का 20 वचन। नीतिसूत्र 13 अध्याय त्याचं 20 वचन. प्रियो, यहाँ पर एक विशिष्ट बात यहाँ पर कहता है, आणि एक विशेष गोष्ट या ठिकाणी सांगितली आहे. 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर, हाँ। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हाँ, देखिए, संगति, प्रभु के लोगों के साथ का संगति अनिवार्य है प्रियो, आणि प्रभूच्या लोकांसोबत असणारी सहभागिता खूप गरजेची आहे. क्योंकि प्रभु के लोगों को स्वर्ग देखता है बुद्धिमान लोग हैं। आणि स्वर्ग पाहतो की प्रभूचे लोक बुद्धिमान आहे. बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु का खोज में रहता है। आणि बुद्धिमान कोण आहे की जे प्रभूचा शोध घेत राहतात. प्रभु के लोगों के बीच में आकर के सोते रहेगा तो वो प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान नहीं। आणि प्रभूच्या लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर जे झोपा काढतात ते प्रभूच्या दृष्टीने बुद्धिमान नाही. वास्तव में प्रभु को प्राप्त करने की यत्न में बहुत उत्साह के साथ प्रभु की ओर ताकते रहता। आणि खरोखर प्रभूला प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने खूप उत्साहाने प्रभूकडे लक्ष देत राहील. आज भी बहुत पवित्र लोगों को संगति का बहुत मालूम नहीं। आज पुष्कळ लोकांना संगतीचं महत्व नाही. प्रियो, संगति बिना एक व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। आणि संगती खेरीज एक व्यक्ती पवित्र जीवन जगू शकत नाही. इसलिए आज ये संगति के प्रति हमारा कितना भूख प्यास है आणि आज संगती संबंधाने आपली किती तहानभूक आहे. है ना? प्रभु के बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करना, आणि बुद्धिमान लोकांसोबत संगती करा. कैसे भी लोगों के साथ संगति नहीं करना। आणि कुठल्याही लोकांसोबत संगती करू नका. और जो प्रभु के चुने हुए लोग, जो प्रभु को चाहते हैं, प्रभु की इच्छा में चलता है, उनके साथ संगति करना। आणि प्रभूचे निवडलेले लोक ज्यांना प्रभू आवडतो अशा लोकांसोबत संगती करा. संगति में कभी भी लापरवाही नहीं करना। आणि संगतीमध्ये कधी निष्काळजीपणा करू नका. और कितने लोग संगति को लापरवाही करके अपने मनमानी के मार्गों में आणि चल रहे हैं। कितीतरी लोक संगतीला निष्काळजीपणाने करतात आणि आपल्या मनमर्जीप्रमाणे चालतात. हम भाई सभी लोग जानते हैं हमारे प्रभु का आगमन निकट है। आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे प्रभूचं आगमन जवळ आहे. निकट है तो हमें क्या करना? आणि मग जवळ आहे तर आपण काय करायचं. ना, इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25 आपको याद है? आणि इब्रिकराचं पत्र 10 अध्याय 24-25 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. जल्दी पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में हाँ। उठाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना प्रियो, मंडली जीवन, संगति, मंडली जीवन कभी नहीं छोड़ना प्रियो। आणि प्रियांनो, मंडळी जीवन कधी सोडू नका. ऐसा छोड़ना प्रभु की इच्छा नहीं। आणि असं सोडणं प्रभूची इच्छा नाही. और वचन कहता है कि आगे जैसे कि कितनों की रीति है, देखा, कई लोगों का रीति बन गया। आणि काही लोकांची अशी चालच झाली. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग नवंबर 22 तारीख को ये संगति शुरू किया, अभी तक एक बार भी ना आया हुआ अब मंडली के लोग हैं, उन लोगों का अवस्था क्या रहेगा? आणि 9 नोव्हेंबर पासून आपण संगतीला 22 नोव्हेंबर पासून आपण सुरुवात केली, पण तरी सुद्धा अजून एकदाही न आलेल्या मंडळीचे जे काही लोक आहेत त्यांची अवस्था काय राहणार आहे. अभी कंटिन्यू 7 हफ्ता हो गया आणि 7 आठवडे झाले. ये नया साल का, ये नया इतवार को लेकर के 7 हफ्ता हो गया आणि हा रविवार धरून 7 आठवडे झाले. और 2 ऐसा हमारा संगति का मौका हर संडे को प्रभु ने दिया। आणि प्रत्येक रविवारी 2 संगती आहे. इसके बावजूद भी एक संगति में भी नहीं आने वाला नासिक मंडली के लोग करके घमंड करने वाले लोग हैं, वो कितना बड़ा धोखा में। आणि एकही संगतीमध्ये न आलेले नाशिक मंडळीचे सदस्य म्हणून गर्व करणारे लोक केवढ्या मोठ्या फसगतीमध्ये आहेत. प्रियो, वो व्यक्ति जरूर एक पवित्र जीवन बिता नहीं सकता। आणि प्रियांनो, तो व्यक्ति कधीही एक पवित्र जीवन जगू शकत मैं नाही. गारंटी से आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग आत्मिक जीवन में गिर चुके हैं। आणि मी तुम्हाला एकदम गॅरंटीने सांगतो, असे लोक आत्मिक जीवनामध्ये पतन पावलेले आहेत. क्योंकि ये बाइबल कहता है, कारण हे बायबल सांगतं. क्योंकि संगति बिना इस प्रकार जीवन बिताते हुए लोग बिल्कुल आत्मिक जीवन में नष्ट होते जा रहे हैं। आणि संगती खेरीज अशा प्रकारे जीवन जगणारे लोक जे आहेत ते आत्मिक जीवनामध्ये पतन पावत जातात. कई लोग क्या बोलता है, काही लोक काय म्हणतात, मैं मेरा यूट्यूब में आने वाला रोज संगति मेरा वचन सुनता हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं सुनता। आणि युट्यूबवर येणारा जो संदेश आहे मी दररोज ऐकतो, पण खरं पाहायचं झालं तर ते ऐकत नाही. सुना कैसे मालूम है? आणि कसं ऐकलं माहितीये का? 5 मिनट सुना, 5 मिनिटं. सुना ना, उस दिन का संदेश सुना, 5 मिनट सुना। आणि त्या दिवसाचा संदेश ऐकला ना, 5 मिनिटं ऐकलं. 1 घंटा 10-15 मिनट का संदेश 5 मिनट सुन करके नाम दे दिया। सुना, सही है बात है, सुना, कितना सुना? 5 मिनट। आणि 1 तास 10 ते 15 मिनिटाचा संदेश आहे, ते म्हणतात की ऐकला. कसं ऐकलं? 5 मिनिटं ऐकलं. कितना भयंकर बात है। किती भयंकर गोष्ट आहे. ये किसके लिए सुनता? कशा करता ऐकता. प्रभु का वाणी सुनने के लिए हमें कितना भूख प्यास है। आणि प्रभूची वाणी ऐकण्याकरता किती तहानभूक आहे. प्रियो, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए उनको संगति चाहिए, मंडली जीवन चाहिए। आणि एक पवित्र जीवन जगण्याकरता आपल्याला संगती पाहिजे, मंडळी पाहिजे. हमने ये बात बहुत पहले विस्तार से आप लोगों को जानकारी दिया है। मंडली में एक एक सदस्य शरीर का एक एक अवयव है, अवयव अलग होकर के
कितना टाइम ऐसा बिता सकता है? आणि मंडळीमधला प्रत्येक सदस्य शरीराचा एक एक अवयव आहे, तो एक अवयव आहे, तो बाजूला जाऊन किती दिवस जगू शकतो? नष्ट हो जाएगा, नाश होईल प्रियांनो, धोखा खाएगा. नाही तर फसल्याच आहे. ओके, 7वीं बात, सातवी गोष्ट, क्योंकि समय थोड़ा आगे बढ़ गया. आणि वेळ जरा पुढे गेला. प्रियो, पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति को मन फिरावट की जरूरत है. आणि पवित्र जीवन जगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला दररोज पश्चातापाची गरज आहे. हमें अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करके छोड़ने की जरूरत है. आणि आपण आपले पाप मान्य करून ते सोडून देण्याची गरज आहे. न पहला अध्याय के 9 वचन. पहिला योहान पहिला अध्याय त्याचं 9 वचन. यदि हम अपने पापों को मान ले तो हाँ। हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. प्रियो, हम एक बात को जानना और रोज अपने जीवन को परखना है. मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ में, वचन के खिलाफ में कोई भी बात हुआ है तो वो पाप को प्रभु के सामने कबूल करके, उसे मन मिल करके, पछताव करके, क्षमा पा करके पवित्रता में सदैव पाना अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है. आणि एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची की प्रभूच्या इच्छेच्या विरुद्ध कुठल्या प्रकारचं पाप जर आपल्या जीवनामध्ये झालेलं आहे तर ते प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये मान्य करून, त्याच्या संबंधाने पश्चाताप करून, मन परिवर्तन करून, प्रभू पासून क्षमा प्राप्त करून एक पवित्र जीवन जगणं आपलं कर्तव्य आहे. आज कितने लोग मानो प्रभु में भी शामिल नहीं होता. आज कितीतरी लोक आहे प्रभू मेजामध्ये सहभागी होत नाही. क्यों नहीं? का नाही? तो उनको मालूम है कि मेरा जीवन पाप में है. कारण त्यांना ठाऊक आहे माझं जीवन पापामध्ये आहे वो सुधारने के लिए तैयार नहीं. आणि ते सुधारण्याकरता तयार नाही. और भी वजन सुन करके और भी ताड़ना पाने के लिए योगी बन जाता है. आणि अजून जास्त ते शिक्षा प्राप्त करण्याचं कारण करतात. प्रियो, जितना आप अधिक पाएगा उतना अधिक प्रभु पूछेगा. आणि जेवढं जास्त तुम्ही ऐकाल तेवढं जास्त तुमच्याकडून हिशोब घेतला जाईल. एक दिन लेखा देने पड़ेगा. आणि एक दिवस तुम्हाला हिशोब द्यावा लागेल. आप एक पवित्र जीवन नहीं बिताता है तो आपको मिला हुआ पवित्र आत्मा को आप तुच्छ करता है. आणि तुम्ही जर एक पवित्र जीवन जगत नाही तर तुम्हाला मिळालेला जो पवित्र आत्मा आहे त्याला तुच्छ करता. आपको मालूम है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7-8 वचन. पहिलं तेसलोनिकराचं पत्र 4 अध्याय 7 आणि 8 वचन. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है. देखा, पवित्र आत्मा देने वाला, परमेश्वर को तुच्छ करने वाला जीवन है. प्रियो, अगर हम प्रभु की उस वचन मान करके पवित्र जीवन नहीं बिताता है तो जो करता है. आणि देवाने आपल्याला दिलेलं वचन आपण जर पालन करत नाहीये तर ज्याने आपल्याला पवित्र आत्मा दिलेला आहे त्या परमेश्वराला आपण तुच्छ करतो. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, रोज हमें परखना है. आणि प्रियानो दररोज आपण पारखायचे. मैं रोज प्रभु के सामने मेरा गलती कबूल करके मन फिरता है. आणि दररोज मी माझ्या चुका प्रभू समोर सांगून मी मन परिवर्तन करतो का? प्रियो, जल्दी मन फिरना, नहीं तो देर हो जाएगा तो मन फिरावट का मौका तक नहीं मिलेगा. मन कठोर हो जाएगा, प्रभु के जीवन से दूर हो जाएगा. आणि प्रियानो लवकर मन परिवर्तन करा, नाही तर जर वेळ निघून गेली तर तुम्हाला पश्चातापाची संधी मिळणार नाही आणि तुमचा नाश होऊन जाईल. Praise the Lord. Praise the Lord. ये बहुत सुंदर एक कार्य है प्रियो. साल की शुरुआत में कम से कम प्रभु के उपस्थिति में जाकर अपने पापों को कबूल करके प्रभु के साथ अच्छा मेल कहा करके जीवन बिताओ. आणि प्रियानो खूप चांगली संधी आहे की वर्षाच्या सुरुवातीला आपण आपले पाप प्रभू समोर मान्य करून त्याच्या संबंधाने पश्चाताप करून प्रभूशी तुम्ही एक व्हा. और 8वीं बात, 8वी गोष्ट, जल्दी जल्दी बोलकर अभी समय कम हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी बताना चाहता हूँ. आणि वेळ कमी राहिला म्हणून लवकर सांगू इच्छितो. एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु की बच्चों की नायत मिलने वाला ताड़ना आनंद से हमें स्वीकारना है. आणि एक पवित्र जीवन जगण्याकरता मुलांना ज्याप्रमाणे शिक्षा मिळते त्याप्रमाणे एक शिक्षा आनंदाने आपण सहन करायची आहे. कोई भी जीवन में अनुभव आया तो उसके बारे में कमरे करके कुड़कुड़ाते हुए दुखी नहीं बनना. आणि आपल्या जीवनामध्ये असा कटू अनुभव आल्यानंतर त्याच्या संबंधाने कुरकुर करत बसू नका हे प्रभु को महिमा देना. आणि त्याच्याद्वारे सुद्धा प्रभूचा गौरव करा. इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 5 से 11 तक जब हम पढ़ता है, आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 5 ते 11 वचन ज्या वेळेला वाचतो, जिनको भी प्रभु ने अपना संतान बनाया आणि ज्याला कोणाला परमेश्वराने आपले पुत्र बनवलं उनको चेतावनी देता है, आणि त्यांना चेतावणी देतो, उनको मारता है, त्याला मारतो उनको फटका भी देता है. आणि त्याला फटके सुद्धा देतो. किस लिए? कशा करता? उसकी पवित्रता पाने के लिए, आणि ते पवित्रीकरण प्राप्त करण्याकरता, प्रभु की पवित्रता प्राप्त करने के लिए. आणि प्रभूचं पवित्रीकरण प्राप्त करण्याकरता. इसलिए नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 11 वचन में. आणि नीतिसूत्र 3रा अध्याय 11 वचनामध्ये. देखो मानव, मैं हर एक वचन पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि समय थोड़ा कम हो गया, आणि प्रत्येक वचन वाचायला सांगत नाही कारण वेळ कमी आहे. लेकिन यहाँ पर 3-11 जल्दी पढ़िए. हे मेरे पुत्र हाँ। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना हाँ। और जब वह तुझे डांटे हाँ। तब तू
बुरा न मानना। प्रकाशित वाक्य 3:19। देखिए एक बात, एक पुत्र प्रभु की ताड़ना को तुच्छ नहीं करना। आणि हे पुत्र तू की प्रभूची जे शासन आहे त्याला तुच्छ करू नको। प्रभु क्या करता? आणि प्रभू काय करतो? हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए शासन देता है, ताड़ना देता है। आणि आपल्याला पवित्र जीवन जगण्याकरता तो आपल्याला शिक्षा देतो। प्रकाशित वाक्य 3:19। प्रकटीकरण 3:19। मैं जिन जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। देखा, उन सबको उड़ाना और ताड़ना देता हूँ। आणि मग ज्यांच्यावर मी प्रेम करतो त्यांना मी शिक्षा देतो। प्रभु प्रेम करता है। प्रभू प्रेम करतो प्रभु आपको नष्ट होना नहीं चाहता। आणि तुमचा नाश व्हावा असं प्रभूची इच्छा नाही। अगर जिसका जीवन में प्रभु का ताड़ना नहीं मिलता, आणि ज्याच्या जीवनामध्ये प्रभूची शिक्षा भेटत नाही, इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? प्रभु का त्यागा हुआ है। आणि प्रभूने त्याला सोडले। प्रियो, इस दुनिया में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि परफेक्ट हो गया, संपूर्ण हो गया। नो, गलती होता है, गलती का ताड़ना पक्का प्रभु देगा। आणि या जगामध्ये असं कोणी नाही की तो परिपूर्ण आहे। निश्चितच त्याच्या जीवनामध्ये पाप आहे आणि मग आपल्याला त्या शिक्षेच्या द्वारे पवित्रीकरण प्राप्त करायचंय। प्रभु की ताड़ना प्रियो, ये हमारे लिए एक बड़ा आनंद का विषय है। आणि प्रभू आपल्याला ज्या वेळेला शासन करतो ते आपल्याला आनंदाची गोष्ट आहे। कई प्रकार का ताड़ना है आणि पुष्कळ प्रकारचे शासन आहे। परंतु ताड़ना नहीं मिल रहा, अपने मनमानी में जीते हुए भी ताड़ना नहीं मिल रहा है। आप समझना, आप प्रभु का त्यागा हुआ है। आणि तुम्ही आपल्या मनमर्जीप्रमाणे जीवन जगत आहात आणि कुठल्या प्रकारचं शासन जर भेटत नाहीये याचा अर्थ समजून घ्या की प्रभूने तुम्हाला सोडून दिले। एक अनोखा शब्द इस विषय में पढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 94 का 13। आणि स्तोत्र 94 त्याचं 13 वचन। हाँ, जल्दी पढ़िए। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्ट के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। नहीं नहीं, 94 का मैं बोलेगा मैडम, तुम शिक्षा देता और व्यवस्था देता, वो मनुष्य धन्य है। क्या ही धन्य है वो कौन सा है? 12। हाँ अच्छा, आपका 12 है, मेरा मलयालम में 13 है। सॉरी, आप लोग 12 बजे पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ। जिसको तू ताड़ना देता है हाँ। और अपनी व्यवस्था सिखाता है। देखा, ताड़ना दे करके प्रभु व्यवस्था सिखाता है। आणि शिक्षा देऊन प्रभू आपले नियम शिकवतो। वो मनुष्य धन्य आहे धन्य है। आणि तो मनुष्य धन्य आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. और प्रभु ताड़ना देगा ऐसा नहीं, आणि प्रभू फक्त शिक्षा दिला असं नाही, प्रभु अपना व्यवस्था भी सिखाता आणि प्रभू आपली व्यवस्था सुद्धा है। ये शिकवे। बहुत अनोखा बात है। आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे। हमारे जीवन में आने वाले अनेक ताड़नों के साथ प्रभु उसका गहरा व्यवस्था भी सिखाता है। आणि आपल्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक शासनाच्या पाठीमागे प्रभू त्याची व्यवस्था शिकवतो। आखिरी और एक बात बोल करके मैं ये विषय को समाप्त करना चाहूंगा। आणि शेवटली गोष्ट सांगून मी या ठिकाणी थांबणार आहे। कि प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी पवित्र जीवन में कभी पाप आ गया तो हम लोग निराश और दुखी नहीं बने। आणि आपल्या पवित्र जीवनामध्ये कुठल्या प्रकारचं पाप आल्यानंतर तुम्ही निराश आणि दुःखी होऊ नका। आत्मा की सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए निर्णय लें। आणि आत्म्याच्या सामर्थ्यासह पुढे चालण्याचा निर्णय घ्या। जब मला नीति वचन उसका 24 अध्याय का 16 वचन। नीति सूत्र 24 अध्याय 16 वचन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हाँ देखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाता है। आणि नीतिमान 7 वेळा जरी पतन पावला तरी तो उभा राहतो। ये बहुत सुंदर बात है। आणि खूप सुंदर गोष्ट आहे। है ना, प्रभु के लोगों के जीवन में जरूर उल्टी आएगा, भाव आएगा, कमजोरियां आएगा, लेकिन उसमें पड़ा नहीं रहेगा। आणि जे प्रभूचे लोक आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये पाप येईल, काहीतरी कमजोरी येईल, ते पतन पावतील, पण त्याच अवस्थेमध्ये राहणार नाही। मैं गिर गया, अभी मैं गिरा हुआ पड़ा रहेगा बोल करके सोच करके दुखी बन करके नहीं रहना। आणि माझं पतन झालेलं आहे, आता मी त्याच अवस्थेमध्ये राहून असे दुःख करू नका। मैं जीवन में हार गया तो भी मैं हारा हुआ अवस्था में नहीं रहूंगा, मैं विजय प्राप्त करके छोड़ूंगा, ऐसा निर्णय में आगे बढ़ना। आणि मी आता पराजित झालेलो आहे, पण मी आता या पराजित अवस्थेमध्ये राहणार नाही, तर मी निश्चितच विजय प्राप्त करेल अशा प्रकारच्या निर्णयासह चाला। प्रियो, अगर कोई जीवन में कोई हार आ गया तो मेरा जीवन नष्ट हो गया, अभी मैं गया, नष्ट हो गया, ऐसे नहीं सोचना। वहां से आपको उड़ना है और अच्छा निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। आणि आता मला पराजय मिळाला म्हणून मी तिथेच बसून राहील असं नाहीये, तर तो आपल्याला उठायचा आहे आणि पुन्हा जो माने विजय प्राप्त करायचा आहे। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आणि एक वचन वाचायला सांगतो, खूप लक्ष देऊन ऐका। मीका उसका 7 अध्याय का 7-8 वचन। मीका त्याचा 7 अध्याय 7 आणि 8 वचन। हाँ। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हाँ। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हाँ। हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मैं उठूंगा, प्रभु मुझे खड़ा करेगा।
आणि मी खाली जरी पडलो तरी प्रभु मला वर उचलेल वैरी को कुछ होने नहीं दूंगा। आणि माझ्या शत्रूला मी आनंद देणार नाही मैं दुगना सामर्थ्य के साथ प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ूंगा। आणि दुप्पट सामर्थ्याने मी प्रभूची भक्ती करत राहील। बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय प्रेरणो? अभी भी कोई ऐसा कोई वादा आ गया है तो भी अपन निराश होकर के यहाँ नहीं छोड़। आणि कुठल्या प्रकारची बाधा आली तरी आपण निराश होऊन धैर्य सोडणार नाही। कितनी बार पत्रोस गिर गया था, आणि कितीतरी वेळा पेत्र पडला प्रभु के सामने वो कबूल किया, आणि प्रभू समोर त्याने मान्य केलं प्रभु ने उसका महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आणि प्रभूने त्याच्या गौरवाकरता त्याचा उपयोग केला। ये बाइबल हमें उसका बारे में बहुत लंबा चरित्र देखने के लिए मिलता है। आणि बायबल मध्ये त्याचा मोठा इतिहास आपल्याला पाहायला मिळतो। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय? अब इस साल में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें एक निर्णय लेना है। आणि पवित्र जीवन जगण्याचा एक निर्णय घ्यायचा आहे। तो पवित्र जीवन के लिए कैसा जीवन बिता सकता है उसका 9 बात प्रभु ने हमें सिखाया। आणि एक पवित्र जीवन कशा प्रकारे आपण जगू शकतो त्याच्या 9 गोष्टी प्रभूने आपल्याला सांगितल्या। जल्दी एक बार वो पॉइंट में आपको बताऊंगा। आणि लवकर ते मुद्दे मी तुम्हाला एकदा सांगेल। पहली बात, पवित्र जीवन के लिए हमें इच्छा चाहिए और प्रार्थना चाहिए। आणि पवित्र जीवन जगण्याकरता इच्छा आणि प्रार्थना असली पाहिजे। दूसरी बात, पवित्र जीवन के लिए हमें एक पक्का निर्णय चाहिए। आणि दुसरी गोष्ट, पवित्र जीवन जगण्याचा एक दृढ निर्णय असला पाहिजे। तीसरी बात, पवित्र जीवन के लिए एक डिसिप्लिन के जीवन चाहिए। आणि तिसरं म्हणजे की पवित्र जीवन जगण्याचा दररोजचा सराव असला पाहिजे। चारवीं बात, मैं पाप के लिए मरा हुआ है, आज मैं मसीह में पिता के लिए जी रहा है, ये बात को हमें जानकर अपने आप को गिनना चाहिए। आणि मी पापा करता मेलेला आहे आणि ख्रिस्ता करता पिता परमेश्वरासाठी जिवंत आहे असं याची जाणीव ठेवून जीवन जगायचंय। पांचवा बात, प्रभु के वचन को जानना और वचन से प्रेम करना। आणि पाचवी गोष्ट, देवाचं वचन जाणणं आणि त्याच्यावर प्रेम करणं। बोलने का अर्थ, बोलायचं तात्पर्य वचन मानने वाला बनना वचन पालन करणारे होणं। है। वचन के बिना हमारा आत्मिक उन्नति नहीं। आणि वचनाच्या खेरीज आपला आत्मिक उन्नती नाही। छठवीं बात, हम पवित्र लोगों के साथ संगति करना। आणि 6वी गोष्ट, पवित्र लोकांसोबत सहभागिता करणं। जो ये संगति में भी लापरवाही करेगा तो वो पवित्र जीवन में गिर जाएगा। आणि या सहभागितेला जरी निष्काळजीपणा केला तरी सुद्धा ते पतन पावतील। सातवीं बात, हर रोज हमें मन फिरना। आणि 7वी गोष्ट, दररोज मन परिवर्तन करायचंय। पवित्र जीवन में उन्नति पाने के लिए रोज का मन परिवर्तन की जरूरत है। आणि पवित्र जीवनामध्ये वाढ होण्याकरता दररोज पवित्र जीवनाची गरज आहे। आठवीं बात, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला ताड़ना आनंद समझ करके स्वीकारना, कुड़कुड़ाना नहीं। आणि 8वी गोष्ट, परमेश्वरापासून मिळणारा जो दंड आहे तो आनंदाने सहन करायचा, त्याच्यामध्ये कुरकुर नाही करायची। 9वीं बात, 9वी गोष्ट, यदि कोई गलती हुआ है तो भी आणि काही चूक झाली तरी सुद्धा निराश नहीं होना निराश नाही है। व्हायचं। आत्मा में सामर्थ पा करके उधर से उड़ना आणि आत्म्यामध्ये सामर्थ्य प्राप्त करून तिथून उठायचंय और आगे चलना। आणि पुढे चालायचं। सही सर, कितना अनोखी बात है। केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। हमारे प्रभु कितना चाहता है। आणि आपल्या प्रभूला आपली किती आवड आहे। इस नया साल में उस आत्मा की सामर्थ्य में पवित्र जीवन में एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सब पवित्र लोगों के जीवन में कार्य करें। आणि या नवीन वर्षामध्ये या वचनाच्या द्वारे सामर्थ्य प्राप्त करून पवित्र जीवनामध्ये अधिक वाढण्याकरता प्रभू तुम्हाला सहाय्य करेल। प्रियो, जितना अधिक आप पवित्र जीवन बिताएगा उतना अधिक आप प्रभु के निकटता में चल पाएगा। आणि जेवढं जास्त तुम्ही पवित्र जीवन जगाल तेवढं जास्त प्रभूच्या जवळ जाल। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए पवित्र जीवन का जरूरत है प्रियो। आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव करण्याकरता पवित्र जीवनाची गरज आहे। क्यों? का? क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। कारण आपला प्रभू पवित्र आहे। हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। आपल्याला बोलवणारा परमेश्वर पवित्र आहे। कितना अनोखी बात। आणि केवढी अद्भुत गोष्ट प्रभु आहे। आपको बहुत सहायता करे। प्रभू तुम्हाला खूप सहाय्य करो। मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो वचन के अनुसार पूर्ण समर्पण के साथ इस साल में मैं एक पवित्र जीवन बिता करके प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ लिपटे हुए अनुभव में मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे एक निर्णय लेना। आणि मी अशी आशा ठेवतो की हे जे वचन नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रभूने तुम्हाला जे दिलेलं आहे त्या वचनाशी मी एकदम जोडून राहील अशा निर्णयामध्ये तुम्ही चालाल। क्योंकि प्रभु जल्दी आएगा। कारण प्रभू लवकर येणार आहे। हमें प्रभु से मिलना है आणि आपल्याला प्रभूला भेटायचंय, प्रभु को देखना है आणि प्रभूला पाहायचंय। मैं पिछले दिनों में आपको हमारा संत दयान का जो हमारा किसके बारे में विलियम बूथ के बारे में आपको गवाही दिया था। आणि मागील दिवसामध्ये विलियम बूथच्या संबंधाने मी साक्ष दिली होती ना। विलियम बूथ स्वप्न में स्वर्ग में गया आणि विलियम बूथ जे आहे ते स्वप्नामध्ये स्वर्गामध्ये गेले। तो वो बहुत दूर खड़ा था। आणि तो प्रभूपासून खूप दूर उभा होता। उसको प्रभु के निकट जाने के लिए बहुत इच्छा था, आणि प्रभूच्या जवळ जायची त्याची खूप इच्छा होती, लेकिन इच्छा वो निकट नहीं आ पाता। आणि तो जवळ जाऊ शकला नाही। तो प्रभु को उन्होंने पूछा, प्रभु मैं निकट क्यों नहीं आ पाता? आणि त्याने प्रभूला विचारलं, प्रभू मी तुझ्या जवळ काय येऊ शकत नाही? प्रभु ने उनको बोला, आणि प्रभूने त्याला म्हटलं, जब तुम दुनिया में था आणि ज्यावेळेस तू जगात होता तो मेरे से इतना दूर था, आणि एवढ्याच अंतरावर तू माझ्यापासून जवळ होता, इसलिए हमेशा इतना दूर रहे। आणि म्हणूनच त्या सर्वकालिक जीवनामध्ये सुद्धा तेवढंच अंतर
अंतर राहील. Praise the Lord. Praise the Lord. तो हमें प्रभु का निकट ले जाने वाला बात पवित्र जीवन है. आणि प्रियानो, आपल्याला प्रभूच्या जवळ नेणारी गोष्ट म्हणजे पवित्र जीवन आहे. इसलिए पवित्र जीवन का एक अच्छा निर्णय लेना आणि म्हणूनच पवित्र जीवनाचा एक चांगला निर्णय घ्या. है ना. पूर्ण रूप में एक सच्चा समर्पण के साथ मैं किसी भी कारण अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, ऐसे एक पक्का निर्णय के साथ आगे बढ़ता आणि संपूर्ण समर्पणासह मी स्वतःला कधीही अपवित्र करणार नाही अशा निर्णयासह चाला. प्रभु का इच्छा का खिलाफ वचन की विरुद्ध में मैं कोई भी कदम नहीं बढ़ाऊंगा. आणि प्रभूच्या इच्छेच्या विरोधात कुठलंही पाऊल मी टाकणार नाही. यह निर्णय लेगा, प्रभु आपको विजय पाने के लिए मदद करेगा. आणि हा निर्णय घ्याल तो विजय प्राप्त करण्याकरता प्रभू सहाय्य करेल. आइए अपने आंखें बंद करें. हे आपले डोळे बंद करा. एक क्षण अपने आप को